अब आज हम श्री कार्तिक महात्म्य के दूसरे अध्याय में प्रारंभ करते हैं। आज दूसरा दिन है। भगवान कार्तिक महात्म्य हमने जो शुरू की है उसके दूसरे अध्याय का जो पूजन कर रहे हैं, इसका सुमिरन करें। सिमरम चरणम गुरुदेवम के लिखुम शब्दम अनुपमम, कृपा करे भगवानम सतचित्तम आनंद स्वरूपम। बोलो कार्तिक महाराज की जय। श्री ओम नमः। प्रथम द्वितीय अध्याय। श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गई? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और विलक गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई तथा देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुणा विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभाली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चाताप उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनने बेचने से जो पैसे उसे मिले उन्हें अपनी पिता और पति का श्राद्ध आदि क्रिया, फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर मगन रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपासना तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारा है। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करता है वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाता है और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह जोरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी। फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई थी। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चाताप ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं।
तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय 17 हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे भामिनी, तू भी वही गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बन गई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूँकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यार है। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा है। और अर्थात कार्तिक मास में व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपनी पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो माँ लक्ष्मी की जय, सत्यभामा माता की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह भगवान का हम दूसरे अध्याय में परिपूर्ण करते हैं। इस कथा से कुछ दान करने का, कुछ मनन करने का जो आपके अंदर प्राप्त होएगा, उसको आप मनन करें, दान आदि करें, श्री कार्तिक महात्मा का पाठ करें, पूजन करें। इस महीने में व्रत रखें, एकादशी का व्रत रखें, तो आप निश्चय ही मोक्ष पाकर वैकुंठ प्राप्त करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक